हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है मैक्सिमम सब एरे। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें एक इंटीजर एरे दिया होगा नम्स नाम का, और हमें एक ऐसा सब एरे से फाइंड करना है। सब एरे मतलब क्या होता है? एक कॉन्टिन्यूस, इसी पूरे एरे का एक कॉन्टिन्यूस सब पार्ट। ठीक है, एक ऐसा सब पार्ट सिलेक्ट करना है जिसका सम लार्जेस्ट होगा। ठीक है ना, जैसे बहुत सारे सब एरे हैं, ये एक सब एरे है, ये एक सब एरे है, ये एक सब एरे है। तो ऐसे ही हमें कोई ऐसा सब एरे फाइंड करना है जिसका सम मैक्सिमम हो, और वो सम हमें रिटर्न करना है। ओके, एक तो चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही ब्रूट फोर्स, बहुत ही नेव अप्रोच ये कर सकते हैं कि हम सबसे पहले तो स्टार्ट करें वन साइज़ के सब एरे से, फिर देखें कि क्या मतलब मैक्सिमम उसमें कितना आ रहा है, फिर टू साइज़ के सब एरे से स्टार्ट करें, मतलब स्लाइडिंग विंडो की तरह टू साइज़ के सब एरे से स्टार्ट करें, फिर थ्री साइज़ एंड देन फोर साइज़, ऐसे करके इंक्रीज़ करें। बट वो बहुत ही ज़्यादा नेव और बहुत ही ज़्यादा ब्रूट फोर्स अप्रोच हो जाएगी। तो हम एक ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं अभी। ठीक है, ऑप्टिमल अप्रोच इसमें कैसे होएगी कि यही वाला हम एक बार एरे ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, एक बार इसको कॉपी करते हैं। इसको चेंज करते हैं। इसी एरे में हम देखते हैं अब ये एरे है हमारे पास। ठीक है, इसको मैं एक बार ड्रॉ भी कर देती हूँ आपके सामने, ताकि आपको थोड़ा इजीली मतलब आप विजुलाइज कर पाओ इसे। इसके साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है आई गेस, है ना। तो हम इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं एक बार। तो हमारा ये ऐसे दिखेगा कुछ कुछ, -2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5 और 4। ठीक है, ऐसा है हमारा एरे। इसको भी हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो ये है हमारा एरे। ठीक है ना। अब इसमें जब हम देखेंगे तो सबसे पहले तो हम सबका कॉन्टिन्यूस सम, जैसे हम एक पूरे का सम निकालते हैं तो वैसे सम निकालने की कोशिश करेंगे कि जैसे इसका सम इसमें ऐड किया, फिर इसमें इसके सम में इसको ऐड कर दिया, इसके सम में इसको ऐड कर दिया, ऐसे ऐसे हम पूरे एरे का जैसे हम सम निकालते हैं ना नॉर्मली, वैसे हम इसका सम निकाल जाएंगे। जस्ट एक थोड़ी सी मतलब मॉडिफिकेशन के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने एक सम नाम का एक इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, उसमें 0 रख दिया स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है, -2। तो सम में पहले वो एलिमेंट ऐड किया, तो इसमें जब वो एलिमेंट ऐड किया तो इसकी वैल्यू हो गई -2। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि सम की वैल्यू नेगेटिव में बन रही है अभी, तो ये तो हमारा मैक्सिमम हो ही नहीं सकता है ना, राइट। अभी हमारा मैक्सिमम नहीं हो सकता है अभी ये। तो हम क्या करेंगे, जब जब हमारी सम की वैल्यू 0 से कम होएगी तब तब हम उसको 0 ही बना देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम अभी समझते हैं। जैसे -2 है अभी, ठीक है, -2, और हम फिर आगे जाएंगे, दो एलिमेंट्स का सम लेंगे, -2 में ही +1 करेंगे जब हम, तो ये -1 बन जाएगा। तो मतलब अगर हम इसको रख रहे हैं, ये वाले एलिमेंट को रख रहे हैं, नेगेटिव एलिमेंट को रख रहे हैं जो सम को पूरा नेगेटिव बना दे रहा है, 0 से छोटा बना दे रहा है, तो वो हमें प्रोडक्टिव नहीं रह रहा है आगे, वो आगे वाले नंबर्स को भी नेगेटिव में ही ले जा रहा है। ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे देखा कि -2 था, -2 और 1, -2 से बड़ा सम तो 1 ही था ना, अकेला अकेला 1 ही अगर हम इंक्लूड कर रहे होते तो वो -2 से बड़ा था, बट -2 था साथ में हम सब एरे में ले रहे थे, इसलिए 1 की वैल्यू भी नेगेटिव में चली गई। ठीक है ना, नेगेटिव में चलेगी ना यहाँ पे 1 की वैल्यू। वैसी अब जब जब हमारे पास जो उसका सम है वो नेगेटिव बनेगा, तो मतलब वो हमारे जो आगे के सब एरे के सम है, जो सब एरे का सम निकलेगा उसको तो कम ही करने वाला है, बढ़ाने नहीं वाला है। क्योंकि अगर नेगेटिव सम है, नेगेटिव में हम पॉजिटिव चीज़ भी ऐड करेंगे तो कुछ चीज़ वो सब्ट्रैक्ट करेगा ना ऑब्वियसली। ठीक है ना। तो अब जैसे हम अब इसमें आगे जाते हैं, इसमें हम अब अगर आगे जाते हैं, सॉरी,
ओके, सो पहले -2 हो गया, फिर 1 पे आए, 1 पे देखा ये तो -1 कर दे रहा है इसे, है ना, -1 कर दे रहा है इसे। तो हमने जब हमारा 0 से छोटा हुआ ये सम, तब हमने उसको 0 ही बना दिया कि हम इस एलिमेंट को इंक्लूड ही नहीं करने वाले हैं, यहाँ तक उस एरे को इंक्लूड ही नहीं करने वाले हैं जो हमारे सम को नेगेटिव में लेके जा रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा 1, फिर इसको पहले हम 0 बना चुके हैं, हमने उस एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि हमारा जो सम था वो नेगेटिव में आ रहा था। तो अब उसमें फिर +1 किया हमने, अब क्योंकि हम 1 पे हैं अभी, तो हमारा अभी आ गया 1। उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आए हम, -3 था, सम में हमने -3 ऐड किया, ये तो -2 हो गया। तो अगर हम इस पूरे को आगे कैरी करके लेके जाएंगे, आगे के सम में बनाएंगे, मतलब ऐड करेंगे, सब एरे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तो वो हमारे टोटल सम को कम ही करने वाला है क्योंकि इसकी वैल्यू -2 है अभी तक। तो -2 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो वो उसको 2 बना देगा, 4 को हम पूरा यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे, है ना, 4 को हम पूरा यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे, उसको वो 2 बना देगा। तो इसलिए हमने फिर इसको भी जैसे ही हमारा 0 से छोटा हुआ हमारा जो सम की वैल्यू है, तो हमने उसे दोबारा 0 ही कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम अब आए 4 पे, 4 हमने ऐड किया 0 में, तो ये हो गया यहाँ पे 4, ठीक है, 4 हो गया यहाँ पे। ये तो पॉजिटिव है, तो अगर इसको हम आगे लेके जाएंगे, आगे इसको इंक्लूड करते हैं, तो हमारे सम में ये कुछ हेल्प कर सकता है, मतलब प्लस कर सकता है। फिर हमारा आया -1, 4 में हमने -1 ऐड किया, तो हमारा क्या आया 3, तो इससे हमारा आ गया 3, 4 - 1 3 आ गया। तो हमने अभी तक यहाँ तक हमारा ये सब एरे इंक्लूडेड है, हम देख सकते हैं हमारा अभी तक यहाँ से हमारा सब एरे माना जा रहा है। अब हमने डिसाइड नहीं किया हमें कहाँ पे एंड करना है, ठीक है ना, हमारा सब एरे यहाँ पे माना जा रहा है। उसके बाद हमने नेक्स्ट एलिमेंट लिया 2, तो 3 में हमने फिर +2 किया, तो ये मिला के हो गया हमारे पास 5, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे देखा तो वहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे +1 कर दिया, तो ये भी 6 आ गया। अब बढ़ रहा है ना हमारा सम, जब अब सम हमारा बढ़ रहा है तो 6 आया यहाँ पे। फिर हमने देखा कि हमने इसको मैक्सिमम, हम जैसे ही हमारा यहाँ पे सम बढ़ता जा रहा है ना हमारे पिछली वैल्यू से, कि जैसे हमारा पहले यहाँ पे 0 था, 0 किया हमने, फिर 4 - 1 3 हुआ, तो पहले 3 स्टोर किया हमने मैक्सिमम वैल्यू में, हम उसका मैक्सिमम साथ साथ निकालते जा रहे हैं कि कौन सा अभी तक हमारा मैक्सिमम सम आया है, उसका हम ऑलरेडी एक ध्यान रख रहे हैं हमारे एक वेरिएबल में, आंसर वेरिएबल में, ठीक है ना। तो 5 + 1 देखा, इसका 6 आया, तो 6 हमने वहाँ स्टोर कर लिया क्योंकि पिछले जितने भी आए हैं उनसे 6 बढ़ा है अभी तक, तो हमारा 6 आंसर में स्टोर हो गया अभी तक। उसके बाद उसने एनकाउंटर किया -5 एनकाउंटर किया, तो 6 -5 हो गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब 6 - 5 कट के यहाँ पे 1 हो गया ये तो ये तो छोटा आ गया। इसको जब हमने कंपेयर किया पिछले, क्या अभी तक मैक्सिमम चल रहा है, 6 चल रहा था मैक्सिमम अभी तक सम हमारा, बट ये तो 1 छोटा है, तो कुछ नहीं किया इसने, आंसर में स्टोर नहीं किया। फिर ये आगे बढ़ा, 4 पे आ गया, 4 पे आया, 4 को जब इसने ऐड किया 1 में तो 5 आया। ये 5 आने के बाद भी वो 6 से छोटा है, हमारे अभी तक जो मैक्सिमम चल रहा है उससे छोटा है, तो इसलिए उसने फिर लास्ट में आंसर में 6 ही रहा और लास्ट में 6 रिटर्न कर दिया। तो हमें बेसिकली करना क्या है, जब जब हमारा जो सम है वो नेगेटिव बन जाएगा तो हमें उसको कैरी फॉरवर्ड आगे नहीं करना है, उसको 0 बना देना है कि हमने वहाँ से सब एरे मानना ही नहीं है, ऐसे कर लेना है, ठीक है, क्योंकि वो हमारा जो आगे का सम है उसको कम ही करेगा, बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि अगर वो नेगेटिव में है खुद, ठीक है। और हर इटरेशन में हमें चेक करते रहना है कि जो हमारी अभी सम की वैल्यू है क्या वो मैक्सिमम है अभी तक जो सम की वैल्यूज आई हैं उससे, बस ये चेक करते रहना, ठीक है। अब हम इसको एक बार कोड करके देखते हैं, इसमें कोड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि हमें सबसे पहले चाहिए कि एक हम आंसर जिसमें स्टोर करें, एंड आंसर, और हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, मैक्सिमम कितना सम हो सकता है ना, तो हम इसे सबसे पहले डिक्लेयर कर देंगे मिनिमम वैल्यू से, ठीक है। जब भी हमें कोई मैक्सिमम ढूंढना होता है तो हम जो फर्स्ट डिक्लेरेशन करते हैं वो करते हैं मिनिमम से, क्योंकि एक भी नंबर मिनिमम इंटीजर की मिनिमम वैल्यू से बड़ा आया तो वो आंसर में स्टोर हो जाएगा एक बार के लिए, ठीक है। तो हमने एक बार मैक्सिमम निकालने के लिए इंट मिनिमम आंसर में स्टोर कर लिया। उसके बाद इंट n हमने एक वेरिएबल लिया जिसका हमने
जिसमें हमने साइज़ रखा इस एरे का, ठीक है। और एक सम वेरिएबल चाहिए था जो कि 0 से स्टार्ट होगा नॉर्मली, जैसे हम सम लेते हैं int i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस, सॉरी i प्लस प्लस, ऐसे हुआ। तो अब हम सारे उसमें ट्रैवर्स कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सम में प्लस करते जाएंगे नम्स के i को, ठीक है। हम प्लस करते जा रहे हैं नम्स के i को, और फिर हम चेक कर रहे हैं कि क्या जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है इन आंसर की, मैक्सिमम वैल्यू है, आंसर की वैल्यू मैक्सिमम है, या जो अभी हमारा सम आया है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है। तो जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसको हम आंसर में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब आंसर में स्टोर करने के बाद हमें ये भी चेक करना है कि अगर तो इफ़ सम इज़ लेस देन 0, अगर तो हमारा सम लेस देन 0 है तो उसको हमें कैरी फॉरवर्ड आगे करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे आगे के सम को छोटा ही करेगा ना किसी भी उसमें वे में। तो हमने जब भी सम लेस देन 0 बनेगा हमारा, तो हमने क्या कर देना है, सम इक्वल्स टू 0 कर देना है, कि हमें वहाँ से स्टार्ट ही नहीं करना, हमने पिछले वाले सारे एलिमेंट्स छोड़ दिए, हम आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम आगे से स्टार्ट करेंगे। अब लास्ट में ये सारी जब लूप चलेगी तब हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर, ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं, सबमिट भी करके देखते हैं, सबमिट भी हो गया। और एक और चीज़, इसको अगर आपको ड्राई रन करके मैं दिखाती हूँ अभी, तो वैसे मैंने ये ड्राई रन ही करके दिखाया था, बट फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा सा फिर से मैं बता रही हूँ कि जैसे सबसे पहले हम इस एलिमेंट पे आए, ठीक है। इस एलिमेंट पे आए तो हमने पहले सम में लिखा -2, ठीक है। सम में ऐड कर दिया हमने -2, तो सम की वैल्यू सिर्फ -2 है। लेकिन अगर हम -2 को आगे कैरी करेंगे अपना मैक्सिमम सम निकालेंगे, तो वो तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि -2 उसमें से 2 कम कर देगा, जो भी हमारा सम मैक्सिमम बन भी रहा होगा उसमें से भी 2 कम कर देगा। तो जब हमारा सम नेगेटिव बन जा रहा है तो वो हम वहाँ से उसे छोड़ दे रहे हैं, उसको सम को 0 बना दे रहे हैं, कि हमने पिछले वाला जितना भी सम है उसे इंक्लूड ही नहीं करना, नया स्टार्ट कर रहे हैं अब हम, ठीक है। और हर इटरेशन में हमें मैक्सिमम निकालते रहना है कि हमारा जो अभी सम बना, क्या वो हमारा पिछला अभी मैक्सिमम जो चल रहा है, जैसे आंसर में हमारा मैक्सिमम स्टोर है ना, तो आंसर में हम क्या करेंगे, हमारा जो पिछला अभी तक मैक्सिमम चल रहा है और अभी का जो सम आया हमारा, उसमें से कौन सा मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम होगा उसे हम आंसर में स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो आई गेस आप सबको समझ आ गया होगा ये। थैंक यू एवरीवन।